ओम श्री परमात्मने नमः। आज यहाँ पुण्य भारत भूमि की राजधानी नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मैं आया हूँ और आप ये जो इंडिया गेट और इंडिया गेट के पीछे जो कुछ हफ्ते पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में उचित स्थान होना चाहिए वो दिया गया है। आप देख रहे हैं इंडिया गेट के पीछे जो कैनपी है, वहाँ पर पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। 1955 में उसे हटाया गया, उसके बाद वह रिक्त था। तो अब जो राजसत्ता का प्रतीक जो कोई ब्रिटानिया सरकार इतिहास में और उसका राजा यहाँ पर प्रतीक के रूप में, आपके शासक के रूप में कभी हुआ करता था, आज उस लोकतंत्र और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हासिल करने के लिए जो रक्त की बूंदें आहुति दी और उसमें अग्रणी भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रही, तो उस जॉर्ज पंचम के स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और स्वतंत्रता उपलब्ध होने के भी 75 वर्ष लग गए। लेकिन जो उनका नारा था दिल्ली चलो, नेताजी पहुंच गए अंततः। संकल्प शक्ति आपकी पावन हो, दृढ़ हो, अंतरतम से अगर प्रस्फुटित होती है तो काल भी, परिस्थितियां भी उसे पूरा करती हैं। यह कालखंड की अविस्मरणीय अद्भुत घटना घटित हुई है और वहां से समस्त राजसत्ता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आहूत कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं कि पुनः एक बार वह जो भारतवर्ष है, जो विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व के आर्थिक व्यवस्था में भी 1/3 से ज्यादा टोटल जीडीपी और पूरे विश्व के व्यापार में भी करीब 1/3 से ज्यादा संपूर्ण विश्व व्यापार का हिस्सा जो भारत का हुआ करता था और 17वीं 18वीं शताब्दी तक चला। तो वो जो हमारी आर्थिक समृद्धि थी, हमारा जो राजनैतिक वैभव था और निश्चित रूप से इन सबका जो अधिष्ठान हमारा आध्यात्मिक चरित्र था, हमारी विरासत थी, उन सब को एक बार पुनर्स्थापित करना और उसके अधिष्ठान पर भव्य, दिव्य और विश्व विजयी भारत, विश्व गुरु भारत के निर्माण का यह संकल्प है, यह प्रतीक है। वैसे तो मैं 35 वर्ष तक दिल्ली में रहा हूं, लेकिन अभी जो सौंदर्यीकरण ये कर्तव्य पथ का जो हुआ है, तो इसके समक्ष जो राजपथ और राजपथ की यादें तो बड़ी गंदी लग रही हैं। तो ये कर्तव्य पथ का जो सौंदर्य है, जो दिव्यता है, जो लोकतंत्र, जनतंत्र, जो नारायण, नर के अंदर जो नारायणत्व का जो यह बोध है, ये सबका है, किसी राजसत्ता का नहीं। इस लोकतंत्र में जो जनता है, सत्ता उसी की है, जनसत्ता का प्रतीक है यह कर्तव्य पथ। सामने में राष्ट्रपति भवन का गुंबद आप देख रहे हैं और दक्षिण में साउथ ब्लॉक, उत्तर में नॉर्थ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के साथ में जो पार्लियामेंट भवन है, और अब तो नया बन रहा है सब कुछ बगल में। तो एक सन्यासी होने के बावजूद और 35-40 वर्ष तक तो दिल्ली में रहा हूँ, अभी भी आता ही हूँ, तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि विशेष रूप से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो स्थान, क्योंकि बचपन से जब विद्यार्थी तभी से उनके जो संकल्प थे, उनका जो चरित्र था, उनका जो कर्तृत्व था, वो बड़े प्रेरित करते थे हमें। तो इसीलिए आज मैं विशेष रूप से कर्तव्य पथ पर, और थोड़ी देर में आपको वहां से मैं नेताजी की प्रतिमा का, नेताजी के दृढ़ संकल्प का भी हम दर्शन कराएंगे। तो आइए हम सभी भारतवासी, चाहे विश्व के किसी कोने में हों, अपने उस विराट वैभवशाली अतीत के भारत को पुनः एक बार अपने जीवन में
और हमारा मनसा वाचा कर्मणा जो हमारा जो जीवन हो इस राष्ट्र को, क्योंकि एकमात्र ये संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानती है, वसुधैव कुटुंबकम मानती है, नर में नारायण का दर्शन करती है, जो कण कण में शंकर का दर्शन करने वाली जो संस्कृति है, उस संस्कृति का उत्थान और वैभव संपूर्ण मानवता के उत्थान और वैभव का द्योतक होता है। तो अगर मानवता भविष्य में अपने नए कीर्तिमान स्थापित करे मनुष्य जाति के लिए, तो इस सनातन संस्कृति पुण्य भारत भूमि के जो आधार स्तंभ हैं, जो मूल हैं, जो इसके विचार हैं, जो आदर्श हैं, उन पर आधारित अगर हमारा जीवन नहीं होगा, हमारी राजसत्ता नहीं होगी, हमारी राजनीति नहीं होगी, हमारी अर्थनीति नहीं होगी, हमारी समाज नीति नहीं होगी, तो भारत को जो भूमिका नए विश्व के निर्माण में निभानी है वो भारत नहीं निभा कर पाएगा। इसलिए आइए हम सब भारतवासियों को, हम सब मिलकर के अपने उस विराट वैभवशाली विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए अपने को समर्पित करते हैं। और जो ये अमृत वर्ष है, आजादी का जो 35 वर्ष पूरा हुआ है, उस 75 वर्ष जो आजादी का 75 वर्ष जो पूरा हुआ है, इस साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस अमृत महोत्सव की तो सार्थकता तभी होगी जब हम अपने उस अमृत स्वरूप को जाने। ये सनातन संस्कृति, सनातन अर्थात जो अमृत है, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, तो ये भारतवर्ष और पुण्य भारत भूमि ऐसी दिव्य भूमि है जहां पर शाश्वत सत्य, सनातन सत्य और सनातन मूल्यों के आधार पर इस महान संस्कृति, इस सभ्यता और इस राष्ट्र का निर्माण हुआ। बहुत से विदेशी आक्रांताओं ने इसे रौंदने की कोशिश की, बहुत कुछ रौंदा, परंतु फिर भी जो इसकी आत्मा है किसी न किसी रूप में आहत होते हुए भी बची हुई है। और हम सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है, पंथ, जाति, मजहब, भाषा, देश, प्रदेश के भेद से ऊपर उठकर कि उस मातृभूमि के पुनः उस वैभवशाली स्वरूप को पुनः खड़ा करें और विश्व में जो इसका स्थान है उसे उपलब्ध कराने के लिए अपने प्राणपण से लग जाएं। तो मेरा अपने समस्त भारतवासियों से यही आह्वान है कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी जहां जिस तरह से भूमिका हो सकती है उसमें लग जाएं और उस अपनी सनातन संस्कृति, अपने शाश्वत मूल्यों का जो यह धारण करने वाला यह जो भारत का वैभव है, उसे भव्य बनाने में, सुदृढ़ बनाने में, भारत भूमि को सशक्त बनाने में अपने जीवन को सार्थक होना अगर हम समझें तो ये भूमि भी धन्य होगी, हम भी धन्य हो जाएंगे। जैसे कहा किसी कवि ने कहा, मैथिली शरण गुप्त ने कहा, मुझे तोड़ लेना क्या इच्छा है, किसी पुष्प की क्या इच्छा है, वहां भी ले चलूंगा, वार मेमोरियल पर आपको दिखाऊंगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यह भावना हो राष्ट्र के प्रति जो समर्पित जो हुतात्माएं हैं, जो वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने तो स्वतंत्रता संग्राम में ही आहुति दी थी, उसके बाद कई युद्धों में दी है। उन सभी दिव्यात्माओं के कल्याण के निमित्त मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम सर्वे नः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। ये राष्ट्रपति भवन सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।